जब तक भोगों का चिंतन होगा, भोग क्रिया होगी, तब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात को। क्या? जब तक जगत का चिंतन होगा, भोगों का चिंतन होगा, भोगों की क्रिया होगी, तो भजन करने पर भी भगवदानंद का स्फुरण नहीं होगा। तो क्या भजन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, उसका फल मिलेगा। पर भगवदानंद स्फुरित हो गया तो तुम तो जीवन मुक्त हो गए। इसलिए अपनी वृत्ति को विषय भोगों के चिंतन से बचाओ, अपने शरीर को विषय भोग क्रिया से बचाओ। शरीर से सेवा करो, वृत्तियों से चिंतन करो, खूब सत्संग करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो, साधुओं के दर्शन करो, उनके वचन सुनो और एकांत में रहकर गुरु आदेश से उपासना करो, तब तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। फिर सुन लो, जगत का चिंतन, भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया जब तक होती रहेगी तो 2-4 माला से घुमाने से भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। इसलिए इष्टाकार वृत्ति करनी पड़ती है भगवदानंद की अनुभूति के लिए। तो तुम नाम जप करो, सत्संग करो, भगवत लीलाओं का गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु महात्माओं का दर्शन, उनके वचन, एकांत में गुरुदेव प्रदत्त उपासना करो, तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। ये साधन बताए। इन साधनों से इष्ट देव में ममता होने लगती, मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू। और जिसको विषय कड़ुआ लगने लगे तो जान ले हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही। क्या? अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अंदर से जिद आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कोई किसी को बमन दिखावे तो घृणा हो जाए, नहीं। ऐसे जब तुम्हें रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी महाभागवत वैष्णव जन हर भोग को वमन की घृणा की बुद्धि से देखते नहीं। जब आप ऐसे चलेंगे तो विषय भोग आपको घृणास्पद लगने लगेंगे। नहीं, छी, अंदर से आने लगेगा। नहीं, अभी अमृत जैसा चिंतन होता है। जब अमृत जैसा चिंतन प्रभु का हो और विष जैसा चिंतन संसार के भोगों का हो। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई। विष सम, जैसे बढ़िया खीर, रबड़ी, गुलाब जामुन सब बना रखा, कान में कोई विश्वास पात्र आदमी आके दे, भाई हमें संशय है इसमें जहर मिलाया गया, अब एक कवल खा के दिखाओ, आप डर जाओगे। ऐसे ही महापुरुष कह रहे हैं हर विषय में आसक्ति रूपी जहर है, मत भोग, ये जहर जन्म जन्मांतर बढ़ता चला जाएगा। इष्ट देव की अनुभूति, रूप दर्शन, साक्षात्कार उसी को होता है जो विषयों के भोगों में ऐसी अरुचि हो जाती, विषवद, बमनवत, मलवत। ये उसी को होती है जो निरंतर नाम जप करता है, सत्संग सुनता है, भगवत लीला गुणानुवाद गायन करता है, श्रवण करता है, साधु दर्शन करता है, एकांत देश में गुरु प्रदत्त उपासना करता है। प्रेम मार्ग में चलने वाले उपासक को ना माया पर विचार करना है, ना प्रारब्ध पर विचार करना है। प्रारब्ध ज्ञानियों का होता है, माया पर विचार करने के लिए विवेक चाहिए। तुम्हारे लिए एक ही स्थान है, नाम जप। माया कैसी? हरि जाने, प्रारब्ध हरि जाने। अपने को क्या करना है? राधा 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 राधा। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने उपास्य देव के नाम जप के सिवा प्रेम प्राप्ति के लिए और कोई भी बात सोचे ना। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपते यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। सीधी बात पकड़ लो। प्रेम में यदि स्थिति प्राप्त करनी है तो नाम को पकड़ लो। प्रेम मूल यह नाम है, निरंतर नाम।
जितना प्रेम बढ़ेगा उतने ही तुम्हें भजन में कमी दिखाई देगी, अपने में नीचता दिखाई देगी। ये प्रेम का लक्षण है। यदि कहीं प्रेम में विचार, माया, विवेक, प्रारब्ध, तो समझना चाहिए कि अभी प्रेम नहीं आया। प्रेम ये सब चिंतन करने के लिए समय नहीं देता। प्रेम मार्ग का पथिक तो बहुत ही निराला होता है।